welcome to Blessings Tarot. I hope you are doing good, healthy, happy, safe and sound, my loves. I hope everything is good on your side. सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से है, आप लोग सब स्वस्थ हो, हैप्पी हो. सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप हाउ फार यू आर फ्रॉम योर सोलमेट फ्यूचर स्पाउस, राइट. क्या एनर्जी रहने वाली है, एनर्जी चेक होगा और कितनी दूर हैं वो आप उनसे कब दूरियां मिटेंगी, कब यूनियन होगा. सो आपकी पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2. अपने अपने नेम इनिशियल्स चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. हेलो माय लव, पाइल नंबर 1. आइए देखते हैं हाउ फार यू आर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस सोलमेट. कितनी दूरियां हैं और कितनी रह गई हैं. आज हम रिवर्सल्स नहीं ले रहे जी. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ wands, Tower, Temperance, 7 of Pentacles, Queen of Cups. Pile number 1, Strength. Alright, Avena, 10 of Wands. Pile 1 कितने दूर हैं अपने पार्टनर से. 8 of Cups. गाइज, आई थिंक आप लोग जो हो ना, आप लोग शायद मूव ऑन किए हो किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से. ये पास्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन हो सकती है, यहाँ कोई फेलियर हो सकता है, यहाँ कोई ब्रेकअप हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. बट द थिंग इज़ हियर कि आप लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज. आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना, वो क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी है. कहीं ना कहीं से वो आने को तैयार हैं. वो आपसे प्यार भी करते हैं, चाहे आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो. कहीं ना कहीं 5D में स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. लेकिन मैं ऐसे टावर और 10 ऑफ वैंड्स देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. लेट मी चेक आउट, लेट्स क्लियर द टावर कार्ड कि क्या गड़बड़ है. प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स. गाइज, आप में से कोई ऐसा बंदा या बंदी है कि जिसकी कोई कहा सुनी हुई है अपने पार्टनर से, ठीक है, या और फिर उसकी वजह से ब्रेकअप हो गया था, उस बहस की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है. तो एक तो वो ब्लॉकेज है. दूसरा 10 ऑफ जो वैंस है, लेट मी क्लैरिफाई दैट कि आपके सर पे बर्डन क्या है. आखिर ऐसा क्या बर्डन है कि जो आपके पार्टनर को आगे नहीं आने दे रहा. गाइस, एक तो आपके सर पर बर्डन है, कुछ लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली बहुत कार्मिक है, ठीक है. कोई है ऐसा फैमिली मेम्बर जो आपको तंग करता है, या सारे हैं या कोई है, ठीक है. इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब आप एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं कर पाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. तो एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन जब तक हाई नहीं होगी, जब तक आप लोग बैलेंस स्टेट में नहीं आओगे, यूनियन तो पॉसिबल वैसे ही नहीं होता. आपकी बात नहीं करी, किसी का भी नहीं होता, दुनिया के किसी बंदा या बंदी का भी नहीं होता, ठीक है. जस्ट स्टे बैलेंस्ड, स्टे ग्राउंडेड, ठीक है. आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन वो रेडी हैं. दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर पाइल नंबर 1 कि ऑफ कोर्स आपके पर्सन रेडी हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स. और आप लोगों की कहीं ना कहीं यूनियन की, जो इसे वो कहते हैं ना, बीज बो देना, बीज बो दिया है यूनिवर्स ने,
उसको फलदार कौन करेगा? वो फल करेंगे आपकी वाइब्रेशंस। आपकी वाइब्रेशन लो है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर। या तो आजकल में कुछ हुआ क्योंकि करंट एनर्जी निकल रही है, आपकी वाइब्रेशन नॉर्मली ठीक रहती है, लेकिन आजकल में कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग आज कल परेशान हो, या वैसे ही आपका मूड ऑफ है, या कुछ लोग इधर बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, ठीक है, वीज़ा का मसला है, या वीज़ा का, या वो जो होता है डिग्री का प्रॉब्लम है, सोच रहे हो पैसे का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से आप लोग बड़े परेशान हो आजकल, ठीक है। तो एक तो ये भी सीन आपका चल रहा है लाइफ में, लेकिन आपके सिचुएशन में मुझे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यू वांट टू ग्रो अप फर्स्ट। आप अपनी लाइफ में पहले कुछ करना चाहते हो, फिर आपको चाहिए है आपका पार्टनर, ठीक है। इस वजह से शायद आप अभी इस तरफ इतना ध्यान भी नहीं दे रहे हो, दैट इज़ फॉर गुड, आपके अच्छे के लिए है ये, ठीक है। पहले आप अपना करियर बनाओ, 8 ऑफ कप्स, यू शुड मूव ऑन टुवर्ड्स योर करियर, क्योंकि आपके करियर की वाइब बहुत अच्छी है इस पाइल में, ठीक है। ठीक है, यूनियन होगा, आपके पार्टनर की क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी बहुत टेंडर होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और बिल्कुल जैसे माँ होती है ना। ऑफ कोर्स जेंडर्स नहीं मैटर करते टैरो में, मैंने बहुत दफ़ा बताया है, जेंडर्स डू नॉट मैटर, राइट। तो ऑफ कोर्स ये आपकी मदरली नेचर वाला पर्सन है, लाइक वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग। आपको ऐसे लगेगा कि आप ससुराल में आए ही नहीं हो, आप लोग अपने मैके में ही हो उनकी कंपनी में। लेकिन इंटरनली बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइगर की तरह है, और ये आपको लेकर भी जाएगा जब, तो ही विल बी लाइक, जिसे वो कहते हैं ना डंके की चोट पर, लाइक शेरों की तरह सबके सामने लेकर के जाना, और लाइक किसी से डरना नहीं, और आपका रिश्ता भी ऐसे ही मांगेगा, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी एल्स। लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ ये 2 ऑफ वैंड्स के साथ आपके पर्सन और आप एक रिश्ते में बंधने तो जा रहे हो, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ये 2 महीने 3 महीने के खेल नहीं है पाइल नंबर 1, ठीक है। आपको पहले बैलेंस होना है, फिनेंशियल कह लो, इमोशनल लेवल पे कह लो, या कह लो आपको अपने मतलब फॉरगिव योर पेरेंट्स, फॉरगिव योर चीज़ के साथ भी आपके लड़ाई झगड़े हैं, पहले वो समेटो। जब तक वो लड़ाई झगड़े नहीं सिमटेंगे आपकी वाइब्रेशन ठीक नहीं होनी। जब तक वाइब्रेशन ठीक नहीं होनी तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लेट्स सी जी, लवर्स कार्ड, ऑफ कोर्स यूनियन है। अगर आपको ये सुन के निराश हुए हो कि पता नहीं यूनियन होना है कि नहीं, इतनी मुश्किल आ गई, नो। फाइल नंबर 1, 6 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। 6 महीने या 6 साल लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन यूनियन है। ये लवर्स कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स है, मेड फॉर ईच अदर, डिवाइन पार्टनर हो, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, मिरर सोल हो, ठीक है। जैसे आप हो वैसे ही वो है, जैसे वो हो वैसे ही आप हो। तो दिस इज़ लाइक एन वेरी वेरी दिस इज़ द एनर्जी विच विल लाइक ब्रिंग यू टुगेदर, ठीक है। तो आप अगर तो आप मिरर सोल हो तो फिर तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप बैलेंस स्टेट में आए। अगर आप बैलेंस में नहीं आओगे, बैलेंस स्टेट में नहीं हो, कभी यूनियन नहीं कर पाओगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। अब बैलेंस स्टेट क्या होती है? बैलेंस स्टेट होती है इमोशनल बैलेंस हो, अपना फिनेंसेस की तरफ ध्यान दो, और इस बंदे से एनर्जी हटा लो, बंदा है या बंदी है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करें, लेट सी द मैजिक, देन मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू। अ न्यू प्रपोजल इज़ कमिंग, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है पाइल नंबर 1 में। लियो की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस और स्पेशली जेमिनी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ, ठीक है। एम्परर, गाइस पॉसिबल है ये पर्सन आप किसी एज में बड़े हों या पहले से ही कहीं मैरिड हों, ठीक है। ये इन दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो आपसे एज में बड़े हैं या ऑलरेडी कहीं पर मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको जब प्रपोज करेंगे, व्हेन दे विल फॉल फॉर यू, व्हेन दे विल बी लाइक डीलिंग विद यू, फिर क्योंकि फिर नाइट है तो ऑफ कोर्स ही विल प्रपोज यू लाइक अ बॉय, चाहे इनकी एज जो भी है। आपको लगेगा जैसे कोई 19-20-21 साल का लड़का है, एंड ही इज जस्ट प्रपोजिंग मी लाइक दैट।
फुल अरेंज करके या इमोशनल होके या आपके प्यार में ऐसे गिरफ्तार होके इस तरह से रहे। बड़ा रोमांटिक है, बहुत लविंग है आपके पार्टनर। एंड आपका जो यूनियन का वक्त है, लेट मी चेक आउट दैट थिंग गाइज। 2 ऑफ कप्स, यूनियन तो है ऑलरेडी। आई थिंक आप लोगों का 5D में यूनियन हो चुका हुआ है, बट आई विल चेक आउट एनर्जी डेक फॉर माय लवली पाइल नंबर 1 कि कितनी देर रहती है आप लोगों के यूनियन में। अटैचमेंट्स निकालेंगे आप, राइट। और किसी चीज़ से भी अटैच नहीं होना। 5 नंबर इधर आया है। मई का महीना इम्पोर्टेंट है अगला, ठीक है। तो लेट मी सी मोर थिंग्स अबाउट दिस पाइल। 42 वुमेन होल्डिंग अ कोइन। 6 नंबर इम्पोर्टेंट है अगला 6 महीने। दिस वुमन इज़ लाइक ये वुमेन एनर्जी है और आई थिंक आप काफ़ी हद तक फाइनेंशियली स्टेबल होगे जब आपकी शादी होगी या आपको ये पर्सन मिलेंगे, ठीक है। आई कैन सी हियर विद अटैचमेंट कार्ड के हो सकता है आप इस इंसान को आपसे बहुत कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो चुकी हुई हो। अनहेल्दी भी हो सकती है या ये आपकी बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मोर देन दैट ऑफ योर इमोशनल स्टेट। लेकिन कुछ है ऐसा, कुछ डार्क, आई एम सीइंग सम डार्क वाइब्स ओवर हियर। तो बहरहाल हीलर ऑफ द एजेस, यू विल बी हीलर ऑफ दैम। आप उनके हीलर हो गए। फिर 6 नंबर आया है। कैसे आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज से, आपकी हीलिंग कैपेबिलिटी से बहुत इम्प्रेस्ड होंगे। क्या आपकी कंपनी में उनको लगता है कि सब कुछ मिल गया है और ही इज़ सो इन लव विद यू। 9, 1, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ। 13 मंथ्स, 6 मंथ्स 2 दफ़ा आया है गाइस। यहाँ 6ठा महीना अगला महीना जून का, यानी कि जब भी जून आए आप जब भी रीडिंग देखें, एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग। 5, 6, 13 3 नंबर आए हैं, ठीक है। 5 महीने, 6 महीने या 13 महीने। एंड इफ़ यू आर अंडर 20, अंडर 19, 18, देन डेफिनेटली 5-6 साल लगेंगे। 26-27 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा कि एज तक, ओके। 26-27 साल और आगे नहीं। 26-27 साल की एज मुझे इधर आई डोंट नो वाई नज़र आ रही है। 24 साल की एज आपकी शादी की हो सकती है। एंड इफ़ यू आर 30+ देन डेफिनेटली 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे आपको दोनों को मिलते मिलाते एक दूसरे से, ठीक है। चार्म्स में देखते हैं जी क्या डिले है या जल्दी है। योर यूनियन विद योर पार्टनर, चार्म डिले में है या जल्दी में है। नो माय लव, चार्म्स तो आपके बहुत जल्दी में है। ये पर्सन ग्राउंडेड है एंड एवरीथिंग इज़ ऑन योर साइड। पाइल नंबर 1, लेट मी शो यू। बुल एनर्जी है गाइस, सो मच रोमांटिक, सो मच मतलब सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और ये ग्राउंडेड पर्सन है। इस बार ये कमिटमेंट आपको ज़रूर 100% मिलेगी। एंड ही इज़ टेकिंग एक्शन, कोई एक्शन लेना चाहता है आपकी ओर। अगेन ये भी एक्शन का कार्ड है। यू सी दिस वॉकिंग थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। और आई थिंक कोई है जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आप इसको जानते हो, आई थिंक। यस, आई थिंक आप जानते हैं। इफ़ यू वांट टू नो दिस पर्सन मोर, लेट मी टेल यू हिज ज़ोडिएक साइन। ये स्कॉर्पियो है। अगेन स्कॉर्पियो है। भाई स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत तेज़ है, इसलिए सेक्सुअल एनर्जी तेज़ आ रही है। वर्गो, Sagittarius, whoa, Sagittarius are so hot. Aries, whoa, really hot person. Capricorns, and finally हम लेंगे, and this is Cancer, right? दूसरे डायस से देख लें। हाउ मैनी मंथ्स विल बी देयर, आप दोनों के यूनियन में कितना समय और लग सकता है। 6 नंबर देखा, मैंने बोला ना। ये देख लें आप, 6 नंबर बहुत दफ़ा आ रहा है।
पता नहीं क्यों 6 महीने तो बहुत ही अगले इम्पोर्टेंट हैं। 1 साल या 1 महीना, 3 महीने। गाइज ये बस अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना, आई एम सीइंग हियर समथिंग हैपनिंग अगेन। 3 नंबर, ये मार्च के बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। अगेन 7 नंबर। फाइनली हम रोल करेंगे डाइस 2। गाइस 2 महीने से 1 महीने से लेकर 6 महीने तक बहुत इम्पोर्टेंट आपका टाइम है, आप दोनों के यूनियन का, आप दोनों के मिलने का। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, बाय बाय। हेलो माय लव, पाइल नंबर 2। आई देखती हैं जी कब यूनियन होने वाला है आपका। हाउ फार आर दे फ्रॉम यू, कितने दूर हैं वो आपसे। हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords. How far is your person from you? 4 of wands, princess of wands, 6 of swords, 9 of cups, world. Wow, pile number 2. Your person is so near to you. या कहीं ना कहीं अगर आप यूनियन में ऑलरेडी हो, बहुत करीब हो आप दोनों, इतने करीब हो कि यू आर जस्ट, ये बहुत कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कितने नियर हो। 4 ऑफ वांड्स, आप दोनों की शादी होने वाली है। आप लोग शायद समझ नहीं रहे हो, किंग ऑफ कप्स हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपको पागलों की तरह, आपसे शादी करना चाहते हैं। इज़ नॉट लाइक के खाली गर्लफ्रेंड बना के यूज़ किया छोड़ा। नो, ही इज़ इनटू यू, ही इज़ इनटू लाइक मतलब हाई प्रिस्टेस अपनी अम्मा से बात करने लगे हैं। दे रियली वांट टू टॉक टू हिज और हर पेरेंट्स, उनको इन्वॉल्व करने लगे हैं फैमिली को इस सारे चक्कर में। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड, आप दुनिया हो पूरी उनकी। गाइस इफ़ यू आर सिंगल और आपको ने कभी किसी को डेट नहीं किया है, आप नहीं जानते हो ये कौन है, दैन डेफिनेटली ये पर्सन आ रहा है बहुत जल्दी। 6 ऑफ सोर्ड्स, ऑलरेडी ऑन हिज वे। ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे पर्सन, और बहुत जल्दी आप दोनों, दिस 9 ऑफ का विश फुलफिलमेंट है। आप शायद किसी से शादी करना चाहते हो, कोई आपके मन में है, किसी को आप चाहते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या, किस तरह से अप्रोच करूं, किस तरह से होगा ये सब। प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, एनर्जी ये है कि बेशक इमेच्योर एनर्जी है अभी, इतना या तो आपकी तरफ से इतना ज़्यादा प्यार, मतलब रिश्ता मैच्योर नहीं है, या उनकी तरफ से, या पेरेंट्स नहीं मानते, या कुछ इमेच्योरिटी है रिलेशनशिप में। लेकिन या आप लोगों ने अभी तक वो नहीं किया, जिसे कहते हैं ना कन्फेस, प्यार का इजहार नहीं किया, दबी दबी है ख्वाहिशें, और आपको समझ नहीं आती मैं क्या करूं, या करूं या ना करूं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पाइल नंबर 2, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, यह आपकी किस्मत है, यह आपकी भाग्य है, आप इससे भाग नहीं सकते हो। 4 ऑफ वैंड्स आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एंड आई कैन सी हियर कि आपकी शादी है इनके साथ, इन्हीं के साथ होगी। भाग लो, जितना मर्जी आपने इनसे भागना है भाग लो। वर्ल्ड कार्ड है, आप भागोगे भी, आप भागते भी रहे हो पीछे छोड़ के इनको, नहीं आप इस एनर्जी से बाहर जा सकते, कुछ भी नहीं आप कर सकते इनके बगैर। ठीक है, लेट मी टेल यू हिज ज़ोडिएक साइन, ताकि आपको क्लैरिफाई हो ये कौन है। ये सॉरी कैंसर है, कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, टॉरस अगैन, लियो,
अगेन कैंसर, अगेन एक्वेरियस, बार बार आ रहे हैं रिपीट होके ज़ोडिएक साइंस, अगेन टॉरस, एंड फाइनल लेंगे हम स्कॉर्पियो। ठीक है, लेट मी चेक आउट कि ये कब तक आपको मिलेंगे परसेंट फ्रॉम द डाइस। फिर हम कार्ड से भी देखते हैं व्हेन यू गाइस विल मीट ईच अदर। 9 महीने लग सकते हैं, 11 महीने 11 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 नंबर है, 2 मंथ्स कमिंग, एंड 10 मंथ्स। गैस 1 साल के अंदर तो ये मिल सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैं ना कार्ड से देख के दोबारा देखती हूँ बिकॉज राइस से क्लैरिफाई नहीं हो पाया एनर्जी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। लेट मी चेक आउट गॉडेस ऑफ द मून। 6 नंबर इम्पोर्टेंट है गाइज। आपने किसी को क्या कभी मैनिफेस्ट किया था, या किसी के बारे में सोचते हैं आप, ये वही हैं। पाइल 2 विक्ट्री, ओ विक्ट्री, दिस इज़ विक्ट्री। आपकी जीत होगी यहाँ पे। 10 महीने हैं, 10 महीने के अंदर अंदर आपको जीत मिलेगी। आप न किसी को पसंद करते हो नहीं करते हो, सिंगल हो कमिटेड हो, जो भी हो, अगले 10 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इनडिसीजन मूड से निकलो, गैर यकीनी चीज़ पे विश्वास नहीं होता, इस किस्म की एनर्जी से निकलो। 8 नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 3 नंबर, 3 साल या 3 महीने आपको बहुत बड़ी एक कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है। पाइल नंबर 2, लेट चेक आउट मोर। स्टॉर्म वार्निंग, 10 महीने लगेगा, वो कुछ स्टॉर्म वार्निंग हो सकती है, कोई ना कोई आई कैन सी हियर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको लेकर के आप परेशान होते हो या होगे। ठीक है, लेकिन आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपने पेशेंस रखनी है। ठीक है, एकदम उस सिचुएशन पे एक्ट करके कुछ गलत नहीं कर बैठना, जस्ट स्टे पेशेंट फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है, आपके लिए बैलेंस आ रहा है यूनिवर्स से, और आपके लिए मैजिकली चीज़ें खुद ब खुद होंगी। आपने खुद कुछ नहीं करना। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। ओके, एंजल ऑफ लव आपके साथ है, और ये पर्सन काफ़ी सोचने समझने वाला है। आई थिंक समबडी इज़ ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट यू कि मैं ये क्या करूँ। ठीक है, और ये आपसे मोहब्बत भी बेइंतहा करते हैं, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बट समबडी इज़ ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट यू। ओके, एंड बहुत वो सिचुएशन को बहुत पे बहुत गौर कर रहे हैं, और बहुत देर से वो देख रहे हैं सिचुएशन को कि क्या है। तो बहरहाल I can see here guys you getting you meeting with your partner very soon। ये इतने दूर नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे कैप्चर कर रही हूँ आपकी एनर्जी। आपको लगता है कि ये आपसे बहुत दूर है, लेकिन ये माय चाइल्ड ये आपसे दूर नहीं है, ये आपके आसपास ही है। आपको लगता है ये आपसे दूर है, ठीक है, ये आपके बहुत करीब है। चांस देख लेते हैं पाइल नंबर 2 कितने करीब है अपने पर्सन से। पाइल 2 कितने करीब हैं अपने पर्सन से। लो जी, वेडिंग रिंग, मैंने बोला था ना शादी है। इज गोना कम एंड प्रपोज यू। और ये देखो कितनी तेज़ी से आना चाह रहे हैं घोड़े पे ऐसे दौड़ के, राइट। ऐसे किट्टी की तरह हो आप, उसके लिए बहुत सेक्सी हो। यस, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन है आप में, आपकी आंखों से प्यार है उनको। ग्राउंड, इस बारी वो पूरी कमिटमेंट लेके आएंगे। जब आपको धोखा क्या पहले अगर किसी ने कभी दिया है, ये इस बारी धोखा नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में।
बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, 2 एलिफेंट्स हैं यहाँ पर। बट समथिंग इज़ फ्लाइंग, कुछ चीज़ उड़ रही है। एंड वेरी एक्टिव एनर्जी with the bunny spirit, of course there is too much sexual energy and is flying, like I don't know why is flying. I can see उनको कोई पॉजिटिविटी नज़र आई है सिचुएशन में आजकल में, या he wants to be with you at any cost, किसी कॉस्ट पर भी, किसी कीमत पर भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। ही गिव्स अ डैम, कौन क्या सोचता है, जिसने सोचना है सोचे, ठीक है। अब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहते हैं। लेट मी वन मोर चार्म, मुझे स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि एक चार्म और निकालें इनके लिए। इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए? प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड इनोसेंट लव। काफ़ी इनोसेंट मोहब्बत है आप लोगों की, आपका ये पहला प्यार हो सकता है। एनीवेज गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।